देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कंपटीटर एनालिसिस। इसमें क्या आता है देखो, कंपटीटर एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड सेलेक्टिंग की कंपटीटर। इसमें क्या होता है, हमें अपने कंपटीटर के बारे में पता लगाना है, हमारे कंपटीटर कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन से कंपटीटर मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बारे में पहले आइडेंटिफाई करना है, एक्सेसिंग करनी है, फिर सेलेक्ट करने की कंपटीटर्स, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेसेस क्या होती है उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनीज कंपटीटर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंपनीज के जो कंपटीटर्स हैं उन्हें पता लगाना है, ठीक है। फिर सेकंड है एक्सेसिंग कंपटीटर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड रिएक्शन पैटर्न। फिर उसके बाद में कंपटीटर का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, इनके बारे में हमें फिर देखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग विच कंपटीटर टू अटैक और अवॉइड, ठीक है। इनको पता लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की कंपटीटर को जैसे हम पता लगा लेंगे तो अपने प्रोडक्ट में वही क्वालिटी वाइज कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ फीचर्स को चेंज करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करें लोग लेना इन कंपैरिजन टू दूसरे के, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपटीटर एनालिसिस एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में, ठीक है। हमने ये कर लिया, अब हम देखते हैं ये वाला, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है इसे देखते हैं। देखो इसमें क्या आता है, स्टडिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इज नोन एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारा, जैसे कि कोई भी हमारे प्रोडक्ट, कोई भी कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट लेगा, उसे एनालाइज करना, वही क्या होता है हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी हो सकता है हमारा कंज्यूमर, कोई भी हो सकता है हमारा कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, और अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा, ठीक है। कंज्यूमर कैन बी इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, या फिर ग्रुप हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या तो कोई अकेला इंसान हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड डिस्पोज द प्रोडक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करेगा मतलब हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, पहले चुनेगा, ठीक है, फिर उसे खरीदेगा, फिर उसे यूज करेगा, फिर देन उसे डिस्पोज कर देगा, ठीक है। फिर देखो फिर क्या करेगा, फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट, अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा, ठीक है, उसकी जो जरूरतें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर टू द एक्शन टेकिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय कंज्यूमर बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है, या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में प्रोडक्ट को खरीद सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उनको देख लेते हैं, उनके स्टेप्स हैं इसके कुछ 5, उनको देखते हैं पहले एक एक करके। पहला है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च। पहले देखो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को क्या नीड है, पहले उसे वो सर्च करता है, पता लगाता है कि उसकी नीड्स क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। अगर कोई इंसान है, कोई भी कुछ चीज लेने जाएगा तो पहले अगर वो सर्च ही तो करेगा उसके बारे में खरीदने से पहले कि ये क्या क्या काम आ सकती है, मेरी क्या क्या जरूरतें पूरी कर सकती है, ठीक है, सर्च करेगा ताकि उसे पता होगा लेने से पहले कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर देन है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या आएगा, देखो इसमें क्या आएगा, जैसे कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी कस्टमर है, प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है, फिर ये देखेगा अगर मार्केट में उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट या ऑल्टरनेटिव ब्रांड प्रेजेंट है, फिर वो उसे देखेगा, फिर अपने अकॉर्डिंग देखेगा कौन सा उसके लुक वाइज देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, कलर वाइज उसका कौन सा अच्छा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रेफर करेगा, ठीक है। इवोल्यूशन में ये आ जाता है, ठीक है। फिर आता है देन हमारा परचेज। पहले क्या कर लिया उसने, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, फिर देन उसने क्या किया, उसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड देख लिया, ठीक है, और उसके बाद लुक वाइज, कलर वाइज कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर होगा, फिर क्या करेगा, देन उसे परचेज खरीदने का काम करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर ठीक है, परचेज करने के बाद फिर या तो हो सकता है वो परचेज कर ले, या तो क्या हो सकता है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को ले पाए, फिर वो ये देखता है अगर इसके पास अगर इसमें कोई ऑफर निकला या कोई डिस्काउंट निकला तब मैं इसे खरीदूंगा, ठीक है। फिर ये देखता है, फिर वो ये देखता है कि उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, ठीक है, वो ये पता लगाने का काम करता है, ठीक है। पॉइंट देखते हैं हमारा फोर्थ क्या है, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। उसने प्रोडक्ट को खरीद लिया, अब खरीदने के बाद क्या होता है, देखो अब देखो
उसने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, अब खरीदने के बाद उसके पास क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स या क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है। खरीदने के बाद फिर वो ये देखेगा ये प्रोडक्ट तो मैंने खरीद लिया, पर ये मेरे इतने काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, जिस रीजन से मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा था वो रीजन के लिए ये यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर वो देखते हैं हम। फिर देन देखते हैं प्रॉब्लम रिकॉर्गेनाइजेशन, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये हो गए हमारे एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के 5 स्टेप्स। ठीक है, एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन सर्च में क्या है, पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले। ठीक है, फिर एवेल्यूशन में ये देखेगा क्या कहते हैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव या कोई ऑल्टरनेटिव ब्रांड प्रेजेंट है कि नहीं, फिर उसके बारे में देखेगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू लुक वाइज देखने में कैसा है, कलर कौन सा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज करेगा। फिर उसने परचेज करने के बाद उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनके बारे में देखेगा। ठीक है, ये 5 स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है, आप अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, ये मैंने इसके नोट्स नहीं दिए, बस शॉर्ट फॉर्म में समझाया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए, तभी मैं इसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और प्लीज आप वीडियो तो देख लेते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए। ठीक है, प्लीज, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस अपलोड करूं। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, एक एक करके उन्हें देखते हैं। चलो, पहला होता है हमारा रूटीन रिस्पॉन्स। देखो, इसमें क्या आता है, रिक्वायर वेरी लिटिल सर्च एंड डिसीजन एफर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक एंड मिल्क। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज डेली परचेस करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम डेली परचेस करें, या फिर दूध तो जनरली लोगों के डेली आता है, क्योंकि दूध पीना होता है तो डेली आता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके लिए लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। क्या करते हैं, रोज डेली जाते हैं, डेली खरीद के ले आते हैं, क्योंकि वो उनकी नीड है। तो इसके लिए हमें उसके लिए उन लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती वही आता है हमारा, उसमें ही आते हैं हमारे रूटीन रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, देखो, रिक्वायर्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन ब्रांड in a recognizable product category, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ नोन प्रोडक्ट ग्रुप बट नॉट द ब्रांड। जैसे कि इसमें क्या आता है, हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि हमें क्लॉथ ही खरीदने, कपड़े खरीदने, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है उसको खरीदने से पहले। इतना सोचने मतलब इतना ज्यादा भी नहीं सोचना पड़ता, थोड़ा बहुत सोचा हमने और जाके खरीद लिए। ठीक है, उसमें आता है हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में ये आता है। ठीक है, अब देखो, इसी वर्ड से समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझे तो लिमिटेड मतलब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखो, थर्ड है हमारा एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। एक्सटेंसिव में क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कुछ भी चीज खरीदने से पहले। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इट इज एक्सपेंसिव एंड और रियरली ब्रॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो हम रियरली खरीदते हैं, सोच समझ के ही हमें खरीदना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कार है, कार क्या होती है, महंगी आती है, तो क्या करना होता है, हमें बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर ही तो हम जाके खरीदते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर, ऐसे ही एजुकेशन, ऐसे ही होम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जाके देखते हैं। ठीक है, तभी हम उसे खरीदते हैं, फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो देखो, फोर्थ क्या आता है हमारा, डिजायर प्लानिंग। इसमें क्या आता है, नो कॉन्शियस प्लानिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम खरीद लेते हैं, नहीं खरीदना होता तो नहीं खरीदते। ठीक है, इसमें ये आता है, हमें खरीदना है तो खरीद लिया, नहीं खरीदना है तो इतना नहीं सोचा। ठीक है, ये होता है हमारे, ये 4 हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब हम देखो, इसके 4 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, पर्सनल, सोशल, कल्चर एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, पहला है हमारा पर्सनल फैक्टर। इसमें क्या आता है हमारा, पहले एज, जॉब, इनकम, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इम्पैक्ट, व्हाट प्रोडक्ट अ पर्सन प्रेफर। ठीक है, देखो, एज क्या होती है कि पर्सन की एज कैसी है, अडल्ट है, छोटा है, अडल्ट है या फिर बच्चा है, या फिर मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल, फीमेल, अडल्ट
तो बच्चा क्या होगा, बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेगा। बच्चा क्या काम करता है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट होता है, उसके खिलौने टॉयज पे इंटरेस्ट होता है। और मेल या फीमेल का क्या काम होता है, उसकी जो भी नीड है वो उसे खरीदने का काम करता है, ठीक है। और उसकी जॉब, उसकी इनकम कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, रहन सहन उसका कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को खरीदने का काम करता है, ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग। देखो, पीपल ऑफ्टेन बाय थिंग दैट मैच देयर वे ऑफ लिविंग एंड सराउंडिंग। कोई भी पर्सन प्रोडक्ट को कब खरीदेगा, जब वो देखेगा कि उसकी जरूरतें क्या है, उसके चारों तरफ कैसे लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को लेने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्सनल फैक्टर। अब देखो सेकंड है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आ जाते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखते हैं हम, दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर थ्रू सोशल ग्रुप। देखो जैसे आज के जमाने में क्या है, सोशल मीडियाज आ गए, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि किसी भी कोई भी मेंबर्स है, ठीक है, सोशल ग्रुप है, अगर एक मेंबर्स उसका पार्ट है, तो अगर वो पूरा मेंबर यूज करता है उस प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, उससे इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, ठीक है। तो वो सोशल फैक्टर भी अफेक्ट करता है, ठीक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। अब देखो जैसे कि समझते हैं, द पीपल अराउंड अस लाइक फैमिली, फ्रेंड, सोशल ग्रुप अफेक्ट अवर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। जैसे उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, फैमिली उसकी कैसी है, फ्रेंड्स उसके कैसे हैं, उसके सोशल ग्रुप कैसे हैं, उसकी बाइंग बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ समवन एडमायर्स अ सेलिब्रिटी दे में बाय प्रोडक्ट द सेलिब्रिटी यूज। अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी सेलिब्रिटी को पसंद करता है, तो सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि वही प्रोडक्ट वो यूज करना पसंद करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, ठीक है। देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या आते हैं इसमें, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है इसको देख लेते हैं। देखो, दिस ग्रुप इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 4 मेजर फैक्टर, मोटिवेशन, एटीट्यूड, लर्निंग एंड बिलीफ। देखो इसमें क्या आते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मोटिवेशन, एटीट्यूड, लर्निंग एंड बिलीफ्स जो हमारे इस फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, मतलब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट डालने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन अगर मोटिवेटेड है, किसी भी चीज से मोटिवेटेड है, तो उसे पसंद आएगा कुछ भी चीज खरीदना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन समवन लर्न समथिंग न्यू और गेट इंस्पायर्ड इट कैन चेंज देयर बिहेवियर बेनिफिट। जैसे किसी ने कोई चीज खरीदी, अब उसको वो चीज अच्छी लगी, तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट दूसरों को भी प्रेफर करेगा। अगर किसी ने कोई चीज खरीदी वो अच्छी नहीं निकली इनकेस, ठीक है, तो क्या करेगा, खुद तो खरीदेगा ही नहीं और दूसरों लोगों को भी मना करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में वो आ जाते हैं, हम क्या सोचते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वो सब आ जाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना कल्चर फैक्टर्स। देखो कल्चर फैक्टर में क्या आता है हमारा, कल्चर is the most important factor that have a big effect on consumer behavior idea। कल्चर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इफेक्ट डालता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर और आइडिया। कंज्यूमर जो होता है मतलब कस्टमर जो होगा वो क्या सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये कल्चर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो उसके अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि different social group have their own culture that usually affect consumer buying behavior. It can varies from country to country, region to region। देखो different social group, अलग अलग social groups और अलग अलग cultures present होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग cultures होते हैं, तो उस पे उनके मतलब कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए वो अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकते हैं या रीजन टू रीजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझे तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं प्याज और लहसुन खाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सात्विक फूड खाना पसंद करते हैं, तो प्याज लहसुन वो लोग नहीं खरीदें क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा नहीं है, ठीक है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सब खाना पसंद करते हैं, प्याज लहसुन वगैरह, तो वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है उनका कुछ भी चीज खरीदना, ठीक है। ये हो गया हमारा कल्चर फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है।